गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और फर्स्ट ईयर के क्लास में हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कुछ नियम्स को हम लोगों ने देखे थे कि कैसे किसी भी धारावाही चालक या कुंडली में हम लोग फ्लक्स की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था दाहिना हाथ का नियम, जिसमें से क्या था, हम लोग दाहिना हाथ को ऐसे रखेंगे और जो करंट की दिशा है वो थंब होगा और जो अंगुली जिधर मोड़ेगी उधर क्या होगा, उधर फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। ये हम लोगों ने देखा था कि किसी भी धारावाही चालक में अगर अंगूठे की दिशा धारा की बताती हो तो अंगुली जो दर्शाएगी वो फ्लक्स की दिशा को दर्शाएगी। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़े थे, स्क्रू का नियम पढ़े थे। स्क्रू के नियम में स्क्रू जिधर धंस रहा है वो करंट की दिशा होगा और जिधर स्क्रू घूम रहा है वो फ्लक्स की दिशा होगा। उसके बाद पढ़े थे हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम क्या था? किसी भी धारावाही कुंडली में हम लोग दाहिना हाथ के उसमें नियम लगाते हैं और ये क्या था, ये करंट की दिशा और अंगुली जिधर होगा उधर एन को दर्शाएगा कि उधर एन और उधर दूसरे साइड एस बनेगा। यानी नॉर्थ और साउथ ये दोनों पोल का निर्माण होता है। वो दोनों पोल किधर किधर होंगे इसको देखने के लिए हम लोग हेलिक्स का नियम लगाते हैं। दूसरा आज हम लोग नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे कि जो है एन और एस का नियम, जिसको हम लोग सिरे का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरे के नियम से भी किसी भी हम लोग कुंडली का नॉर्थ और साउथ याद कर सकते हैं। क्या है? सिरे का नियम। सिरे का नियम, सिरे का नियम क्या है? आप देखिए कुंडली जो है कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है, गोल रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसमें करंट की दिशा किधर जा रहा है, ठीक है। करंट की दिशा किधर जा रहा है? अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट की दिशा अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे बढ़ा दें और इस प्रकार से करंट की दिशा को दिखा दें तो ये हो जाएगा एस। अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप वहां जो है, ठीक है, एन बनाए। कैसे? ऐसे करके देखिए ये करंट इधर जा रहा है और इसमें ऐसे जा रहा है, यानी कि इस तरह से घूम रहा है। तो आप जब एन बनाएंगे, एन और एस इसको जब दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरे का नियम कहते हैं, ठीक है। जब ये करंट इस प्रकार से गुजर रहा हो और इसमें करंट इस प्रकार से गुजर रहा है, इसमें ऊपर में देखिए करंट घुस रहा है और इसमें करंट क्या हो रहा है, इसमें करंट इधर से घुस रहा है, इधर निकल रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यही है सिरे का नियम। सिरे का नियम एक बार फिर से आप समझिए कि किस प्रकार से इसको लगाएंगे। कोई भी कुंडली है, आप उसमें देखिए कि करंट की दिशा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो उसी के दिशा में हम लोग ऐसे इस प्रकार लगाएंगे और करंट की दिशा ऐसे है तो ऐसे करेंगे, यानी करंट की दिशा क्या है? ऐसे है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ एन बनेगा, ठीक है। देखिए एन बनेगा, है ना, इस प्रकार बनेगा। करंट इधर से इधर जा रहा है और इसमें करंट क्या है? इधर से इधर जा रहा है। तो ये है सिरे का नियम। सिरे के नियम से भी हम लोग एन और एस किसी भी सोलेनॉइड कॉइल का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यही नियम, इसी को एन और एस को ज्ञात करने के लिए हम लोग हेलिक्स का नियम देखे थे। हेलिक्स के नियम में क्या था कि जो है करंट की दिशा और जिधर अंगूठा होगा उधर क्या कहलाएगा? उधर एन कहलाएगा। अंगूठा की जस्ट विपरीत वाले एस कहलाएंगे। तो ये चीज़ सभी नियम आप लोगों ने पढ़ चुका। एक बार फिर से आप सुनिए कि कौन कौन से नियम आप लोगों ने पढ़ा।
पहला आपने पढ़ा दाहिना हाथ का नियम, जिसमें हम लोग फ्लक्स की दिशा और करंट की दिशा देखें कि करंट की दिशा अगर थंब दर्शाएगा तो अंगुली फ्लक्स की दिशा दर्शाएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्क्रू का नियम, स्क्रू जिधर धंसेगा उधर करंट की दिशा और स्क्रू जिधर घूमेगा वो फ्लक्स की दिशा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हेलिक्स का नियम, जो एन और एस ज्ञात करने के लिए है, और सिरे का नियम भी एन और एस ज्ञात करने के लिए है। ये चीज़ हम लोगों ने ये सब चीज़ देखा। आज एक और नियम पढ़ेंगे, विद्युत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके साथ ही। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, ठीक है। क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ किसी किसी बच्चे को इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम होता है, आप घबराएं नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आप समझिए। इंग्लिश का क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, नाम है। तो नाम जो है आप एक बार सुन लें, उसको लिख लें, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ऐसा है कि इंग्लिश हिंदी का विशेष फर्क नहीं है, आपको समझदारी होना चाहिए, आप में समझ होना चाहिए कि सिरे का नियम को जो है इंग्लिश में हम लोग इंड लॉ कहते हैं, इंड रूल, यानी कि इंड लू और सिरे का नियम, ये किस में प्रयोग करते हैं? एन और एस ज्ञात करने के लिए। सिर्फ आप सिद्धांत को समझें, बाद में कि लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश तो दोनों में ही रहेगा क्वेश्चन में। चलिए हम लोग फैराडे ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स देखते हैं कि क्या है ये नियम। ये नियम देखने के पहले एक आप कहानी सुनिए कि क्या है कहानी। फैराडे साहब ने जो है बहुत प्रयोग किया एक चुंबक और एक कुंडली से। उन्होंने क्या लिया? एक कुंडली लिया और एक चुंबक लिया। एक चुंबक लिया और एक कुंडली लिया और उसमें से इन्होंने क्या किया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। पहले तक तो हम लोगों को यह पता था कि किसी भी सोलेनॉइड कॉइल में अगर हम लोग विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसमें चुंबकत्व का गुण आता है, वो फ्लक्स का निर्माण करता है। तो फैराडे साहब ने सोचा कि क्या चुंबक से विद्युत बनाया जा सकता है क्या? इसके विपरीत कार्य हो सकता है क्या? और उसी सोच के कारण आज हम लोग इतना डेवलप्ड है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयोग किया ये चुंबक और इस सोलेनॉइड कॉइल के साथ, और उन्होंने सोचा कि क्या जब इसमें करंट प्रवाहित करने पर चुंबक बन सकता है, क्या चुंबक से हम लोग करंट बना सकते हैं? ऐसा उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। कई दिनों तक चुंबक को यहाँ रखा, 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 कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा समय व्यर्थ चला गया, लेकिन समय का जो उन्होंने उपयोग किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी न कभी उपयोग हो ही जाता है। उन्होंने क्या किया? इस चुंबक को झुंझला करके बहुत साल, करीब 11 साल तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया। फायदा नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चुंबक को फेंक दिया। जैसे ही इस चुंबक को उन्होंने फेंका, ये उस कुंडली के साथ पार हो गया, और जैसे ही कुंडली के बीचों बीच पार हुआ, ये चुंबकीय सुई हिला। जैसे ही हिला, फैराडे साहब को पता चल गया कि जरूर चुंबक के कारण और इसमें कॉइल में
कुछ जरूर हुआ जिसके कारण ये गैल्वेनोमीटर हिला, आने की चुंबक से विद्युत बन सकता है, ऐसा उन्होंने प्रयोग में देखा। अब क्या किया, अब देखा कि चलो भाई फिर से हम चुंबक को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हैं। तो जिन्होंने आगे पीछे किया तब देखा कि कांटा भी आगे पीछे, तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही है इंडक्शन। क्या हुआ, कुंडली या चुंबक के बीच सापेक्ष गति होगा, स्थिर में तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसके सापेक्ष गति होगा वो फ्लक्स उसको काटेगा, और जैसे ही फ्लक्स काटेगा इसमें करंट का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो क्या है फैराडे का नियम, तो यही है कि जब किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या, जब किसी चालक में चुंबकीय जो फ्लक्स है परिवर्तित किया जाए, ठीक है, आगे पीछे किया जाए, तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करेगा, जो चालक की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चालक की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। किसी एक में परिवर्तन करें, या तो आप चुंबक को बार बार अंदर ले जाएं और बाहर ले आएं, या कुंडली चुंबक स्थिर रखें, कुंडली को एक दूसरे आगे पीछे करें, दोनों में से कोई एक सापेक्ष गति करेगा। चुंबक या चालक कोई एक सापेक्ष गति करता है तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का सिद्धांत है, यही उसका नियम है। क्या नियम है, एक बार फिर से आप सुनिए। यदि किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का सिद्धांत है, का नियम है। क्या करना है, किसी भी चालक को परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाए, यही फैराडे का है। तो इसी कारण, इसी सोच के कारण आज हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर बनाते हैं। जनरेटर में क्या है, जनरेटर में कंडक्टर है, आर्मेचर है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ चुंबक लगा देते हैं, N और S लगा देते हैं। या तो इस चुंबक को आप घुमा दीजिए या आप इसको घुमा दीजिए। तो हम लोग मशीन के द्वारा, डीजल पंप के द्वारा, डीजल मशीन के द्वारा इसको आर्मेचर को घुमाते हैं, तो यहाँ फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स काटता है और इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यही ईएमएफ को हम लोग कई कामों में, विद्युत में, इलेक्ट्रिक फैन में, बल्ब में, टीवी में, सीडी में, कुछ में भी हम लोग इसी विद्युत को प्रयोग कर सकते हैं। तो यही ये जो बिजली का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये फैराडे साहब का देन है। फैराडे के प्रयोग के कारण ये संभव हुआ। ठीक है, तो आपने शायद समझ गया फैराडे का लॉ क्या है। फैराडे का लॉ क्या है, जब किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबक के बीच रखा जाए तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ये फैराडे का नियम है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेंज का लॉ। क्या है लेंज का लॉ, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।